हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 9 का 6 जनवरी को साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है और चैप्टर है आपका कार्य तथा ऊर्जा के विषय क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आप लोगों को करना क्या है ना, आप लोगों को बस सिर्फ इतना बताना है कि आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है। आप लोगों को टेस्ट समझ करके इस वीडियोस को देखना है और हमसे पहले आंसर करना है, फिर हमारे दिए गए आंसर को आपको अपने आंसर से मिलाओगे। ठीक है, इसके बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना नंबर आया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, कार्य का सूत्र क्या है? बल गुना समय, बल गुना द्रव्यमान, बल गुना विस्थापन या फिर बल गुना वेग। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल गुना विस्थापन। कार्य का क्या होता है सूत्र? बल गुना विस्थापन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। देखिए, बह रही है तो गति कर रहा है, गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल एवं विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि शक्ति क्या है? शक्ति, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ताकत को कहते हैं, ऊर्जा का एक रूप है, कार्य करने की दर है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाए कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तब ऊर्जा क्या होगा? तो जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो उसका ऊर्जा का मान बताना है। उच्चतम बिंदु पर सबसे कम होगा, उच्चतम बिंदु पर सबसे अधिक होगा या फिर उच्चतम बिंदु पर सबसे शून्य होगा या फिर सभी बिंदुओं पर सामान्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है और इसका राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 746 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि किसी 11 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्व ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होगा, जूल होगा, टेस्ला होगा या फिर ओम होगा। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा, बताइए क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जूल होता है, टेस्ला होता है या फिर ओम होता है। तो देखिए, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है कि जब m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, एक तरह का ये फॉर्मूला है। क्या है? एक तरह का ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना, mgh। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि हो जाएगी क्या? गतिज ऊर्जा वृद्धि हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा वृद्धि हो जाएगी, त्वरण हो जाएगा या फिर संवेग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है कि कमानीदार घड़ी में संचित कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है या फिर परमाणु ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसका एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा को दर्शाता है? तो गतिज ऊर्जा को यहाँ पर कौन दर्शाता है, कौन सा फॉर्मूला दर्शाता है, आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ mv²। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि यदि विस्थापन शून्य हो तो क्या होगा? यदि विस्थापन शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपको बतानी है। यदि विस्थापन शून्य होगा तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्य शून्य होंगे। विस्थापन शून्य होगा तो कार्य शून्य होगा। ठीक है, समझ में आया?
नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जाएगा निम्नलिखित में से कार्य के संबंध में कौन सही है। कार्य बराबर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सही सेट होगा आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि बल, ठीक है, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री में हो तो कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य क्या होंगे। तो ये जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। ये जो यांत्रिक ऊर्जा है आपको बताना है क्या है, गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे टोटल जो है 20 सवाल पूछा है। आपको कमेंट करके बताना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका जो 20 में से कितना सही हुआ है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।